डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स ऑफ फाइन फॉर चैनल, अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है वो एग्रीगेट के हवाले से जो है वो कमेंट किए कि इतने एग्रीगेट के ऊपर हमारा जो है वो कहाँ एडमिशन हो सकता है, या फिर जो है वो हम जो है वो नम्स के कॉन्स्टिट्यूंट जो है वो कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारा एडमिशन हो जाएगा इतनी परसेंटेज पे, इतने एग्रीगेट पे, या फिर नहीं होगा। सो जो है वो इस पे सोचा कि जो है वो एक वीडियो जो है वो बनाकर वो डिटेल में डिस्कस कर लें। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो नम्स के जो है वो एफिलिएटेड जो है वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये कौन कौन से हैं। वैसे तो जो है आप नम्स की वेबसाइट के ऊपर भी जाकर जो है वो नम्स से एफिलिएटेड या कॉन्स्टिट्यूंट जो कॉलेज हैं वो जो है वो आप वहां से देख सकते हैं। सो नम्स से एफिलिएटेड जो कॉन्स्टिट्यूंट कॉलेजेस हैं उनमें सबसे पहले जो है वो एएमसी आर्मी मेडिकल कॉलेज है, और इसी तरह से सीएमएच लाहौर, और सीएमएच मुल्तान, और इसी तरह से एचआई टेक टैक्सिला, और सीएमएच खारियां, और इसी तरह से बहरिया मेडिकल कॉलेज कराची, और बहुत से जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कॉलेजेस हैं जो नम्स से जो है वो एफिलेटेड हैं। ये तो मैंने आपको चंद के जो है वो नेम बताए जो कि सर फहरिस्त भी हैं। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर जो है वो जो मेरिट है जो एग्रीगेट के ऊपर वो जो है वो कितना बनता है। तो सबसे पहले एएमसी की बात करें तो एमसी में स्टूडेंट्स जो मेरिट है वो काफ़ी हाई जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो कंपटीशन जो है वो ज़्यादा होता है और लिमिटेड सीट्स होती हैं। उसके बाद हम बात करें सीएमएच लाहौर। सो सीएमएच लाहौर में भी मेरिट काफ़ी हाई जाता है, लेकिन वहाँ पर जो है वो आप आसानी से, अगर आपकी जो है हाई एग्रीगेट बना है, आपका एग्रीगेट जो है वो 90 के करीब है, सो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स फिर उसके बाद जो है वो सीएमएच मुल्तान आ जाता है, और फिर दूसरे कॉन्स्टिट्यूट कॉलेजेस हैं जो कि नम्स से एफिलेटेड हैं। सो वहाँ पर आपको जो है वो आसानी से एडमिशन मिल सकता है अगर आप जो है वो आपका एग्रीगेट अच्छा है। तो पहले तो आप स्टूडेंट जब एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं नम्स की वेबसाइट पे ही, सो वहाँ पर जो है वो कॉन्स्टिट्यूट जो कॉलेज हैं उसके बारे में भी आप लोग को लिखना होता है कि जहाँ पे आपने एडमिशन लेना है। सो उस के बाद फिर जब उस कॉलेज की जब मेरिट लिस्ट जो है वो जारी होती है, सो उसमें आपको जो है वो पता चल जाता है कि आपका जो नंबर है, मेरिट नंबर, वो कहाँ पर है। सो स्टूडेंट्स, ये डिपेंड करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज है जो नम्स से एफिलेटेड है, सो वहाँ पर जो है वो सीट्स कितनी है। सो वो वहाँ पर जो जितनी सीट्स होती हैं वो उनमें से जो है वो कुछ रिजर्व सीट्स होती हैं, और बाकी जो सीट्स होती हैं उसमें से जो है वो आपका जो है वो मेरिट बनता है, और उसमें फिर जो है वो देखा जाता है किसका एग्रीगेट हाई है, उस पर जो है वो फिर सीट्स दी जाती हैं आता है। इसके बाद जो है वो सीएमएच लाहौर की हम बात करें तो सीएमएच लाहौर में भी सीट्स जो है वो लिमिटेड होती हैं, लेकिन यहाँ पर भी जो है वो कंपटीशन होने की वजह से जो है वो मेरिट हाई जाता है। लेकिन कंपेरेबल टू अगर एएमसी देखें तो इसका जो मेरिट है वो जो है वो उससे लो होता है। ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के वहाँ पर जो है वो सीट्स कितनी है, और फिर उन सीट्स में जो है वो मेरिट बनता है। जैसे कि अगर हम बात करें बहरिया यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस, तो यहाँ पर भी अगर रिजर्व सीट जो है उसको हटा के अगर जो सीट्स हैं हमारे पास अगर उसको हम देखें तो उस हिसाब से जो यहाँ पर मेरिट होता है वो कंपेरेबल टू द सीएमएच और जो एएमसी है उससे काफ़ी जो है वो यहाँ पे कम होता है। सो स्टूडेंट्स को यहाँ पर जो है वो एडमिशन जो है वो मिल सकता है अगर उनका जो एग्रीगेट है वो हाई हो। इसी तरह से स्टूडेंट्स फिर जो सीट्स बच जाती हैं मेरिट जो है वो होने के बाद, कुछ सीट्स जो है वो फिर जो है वो सेल्फ सीट होती हैं, तो बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो सेल्फ पे भी एडमिशन उनको मिल जाता है अगर उनकी परसेंटेज जो है या उनका एग्रीगेट जो है वो वहाँ की जो है वो रिक्वायरमेंट पे पूरा उतर रहे हैं, तो उनको सेल्फ पे भी जो है वो सीट्स मिल जाती है। तो स्टूडेंट्स सेल्फ पर भी एडमिशन ले सकते हैं अगर जो उनकी
कॉन्स्टिट्यूट यूनिवर्सिटी या कॉलेज है वहाँ पर उनकी जो है वो रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। स्टूडेंट्स, ये क्राइटेरिया है जिसकी बिना पर जो है वो आप एडमिशन जो है वो नम्स की कॉन्स्टिट्यूट जो है वो कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। और जब आप नम्स में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, वो स्टेप आपका सबसे पहले आता है कि जब आप नम्स में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपने कौन से कॉलेज में जो है वो अप्लाई किया है। तो जिस कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज में भी आपने अप्लाई किया होता है, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज के में जो है वो आपके एग्रीगेट के मुताबिक जो है वो फिर आपको वहाँ पर जो है वो सीट्स मिलती है। और फिर जो है वो जो यूनिवर्सिटी हैं वो वहाँ की तरफ से जो है वो आपको जो है वो एक लिस्ट जारी की जाती है। सो उस लिस्ट में जो है वो आप अपना जो है वो नाम और इसी तरह से आप अपना जो है वो मेरिट वहाँ पर चेक कर सकते हैं। या अलावा वो यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर मेरिट लो जाता है, सो वहाँ पर भी फिर आप एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्राइटेरिया और जो है ये कुछ डिस्कशन अबाउट द नम्स एडमिशन जो आपसे डिस्कस करनी थी, सो ये जो है आपसे डिस्कस की। आई होप कि आपको जो है वो इसके बारे में जो है वो कुछ मालूमात मिली होंगी। इसमें कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं आपसे एक और जो है वो इंफॉर्मेटिव वीडियो में और जो है वो मालूमाती वीडियो में, और इसी तरह से जो हमारा क्रैश कोर्स है वो भी हम अनकरीब शुरू करने जा रहे हैं। सो मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।